नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। हमने टोटल 10 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का नाम यहाँ लिखा हुआ है और इन सब का डेफिनेशन एज वेल एज एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विथ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमने जितने भी मैट्रिसेस लिए हैं उन सबके इंट्रीज का इंट्रीज जो है वो फील्ड से आ रहा है, तो आइदर आर और सी कंसिडर किया है हमने। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे? जब उसका स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए करेंगे, 2 टाइम्स उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से मेरा ए मैट्रिक्स आ जाए। जैसे कि एग्जांपल में ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A1, A2 एंड A3। क्लियरली A1 जो है किया जा सकता है कि आइडेम्पोटेंट है। A2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो ऑब्वियसली आइडेम्पोटेंट होगा ही। एंड A3 जो है ये भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और इसको यहाँ इस कैलकुलेशन से देखा जा सकता है कि हमने A3 का स्क्वायर किया है। A3 का स्क्वायर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है वो अगेन A3 ही मिला है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि A3 इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये 3 एग्जाम्पल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तीनों जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में A1, A2, A3 ये 3 मैट्रिक्स है और तीनों जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि तीनों का स्क्वायर करेंगे, A1 स्क्वायर करेंगे मीन्स A1 मैट्रिक्स को उसी से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा स्क्वायर करने। सिमिलरली ये A2 मैट्रिक्स जो है ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। एंड A3 ये जो मैट्रिक्स है ये भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और यहाँ इस कैलकुलेशन से देखा जा सकता है कि A3 का स्क्वायर किया है, कैलकुलेट किया है, तो ये एक्चुअली 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिला है। तो कह सकते हैं कि ये तीनों मैट्रिक्स जो है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर k मिल जाए सच दैट a का पावर k मींस a को k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ। ये जो है ये जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ये यहाँ पर 2 मैट्रिक्स लिया गया है A1 एंड A2 और ये दोनों ही इनफैक्ट नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ऐसे है ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ कैलकुलेशन से। A1 का स्क्वायर करेंगे, जब A1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा। A1 का क्यूब करेंगे तो अल्टीमेटली नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर k का वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट k, जिसके लिए A1 का पावर k जो है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ रहा है, वो k जो है वो 3 है। तो कई बार स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए ये चीज ट्रू हो रहा हो, 8 पावर k इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो इसको इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। हालांकि यहाँ पर नीलपोटेंट होने के लिए कोई भी इंटीजर मिल जाए तो हम कहेंगे कि a का पावर k 0 हो रहा है तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। लेकिन स्मॉलेस्ट k जिसके लिए a का पावर k 0 है उसको इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी कहते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a का पावर 3 देने पर, A1 का पावर 3 देने पर जो है मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो पोटेंसी का इंडेक्स जो है वो 3 है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में A2 का स्क्वायर ही करेंगे तो ही डायरेक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए a का पावर k 0 हो रहा है वो 2 है। पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ट्रू हो रहा है, ये चीज होल्ड कर रहा है, ये हमारा k इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल का बात किया है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि A जो है, A का इंट्रीज जो है वो रियल इंट्रीज है। सिमिलरली A के इंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं तो उस केस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एनालॉग वर्जन जिसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, और वहां पर क्या करते हैं, ट्रांसपोज को चेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज साइन को चेंज हो जाता है कंजुगेट ट्रांसपोज से।
जिसको हम कई बार ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू आई, ये कंडीशन जो है ये इस रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर जब ऑर्थोगोनल, जब भी रियल इंट्रीज पर बात कर रहे हैं और रियल इंट्रीज पर ऐसा हो रहा है ए ट्रांसपोज, क्योंकि वहां पर कंजुगेट का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रियल इंट्रीज पर, तो ए स्टार जो होगा अल्टीमेटली ए ट्रांसपोज ही बन जाएगा। तो ऑर्थोगोनल के केस में जब रियल इंट्रीज है तो ऑर्थोगोनल का बात करते हैं, ए ट्रांसपोज ए अगर और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो ऑर्थोगोनल। और अगर कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, मैट्रिक्स के इंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स है, उस केस में ए स्टार का मतलब है कि ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ईच इंट्रीज का कंजुगेट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं कंजुगेट का क्या मतलब होता है। तो उस केस में जो ये डेफिनेशन है, उस केस में जो मैट्रिक्स होगा उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं और ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देते हैं स्टार से, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज के केस में। तो ये दो एग्जांपल है A1 एंड A2। A1 जो है वो 2x2 एंड A2 भी 2x2 मैट्रिक्स है, और A ट्रांसपोज करके हम देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। सिमिलरली अगर A ट्रांसपोज A करेंगे हम तो भी बहुत आसानी से इसी तरह से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट जो आएगा वो 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर A1 लिख देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर A1 नाम दिया गया। सो A1 को कह सकते हैं कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली A2 के बारे में भी हम चेक कर सकते हैं कि A2 का क्या प्रॉपर्टी है। इसके बाद A2 ट्रांसपोज A2 या A2 इंटू A2 ट्रांसपोज, ये दोनों करेंगे तो दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इफ इसका ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ जाए। ट्रांसपोज का मतलब कि अगर कोई इंट्री है ith रो jth कॉलम में, तो ट्रांसपोज जब होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ith रो, चला जाता है ith कॉलम और jth रो के पास चला जाता है। मींस इसका इंडिसेस जो है ये चेंज कर देते हैं, ए जे आई कर देते हैं इसको। कोई इंट्रीज अगर ith रो एंड jth कॉलम में है तो ट्रांसपोज के बाद वो jth रो एंड ith कॉलम में चला जाता है। तो जब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। और ओवर कॉम्प्लेक्स इंट्रीज अगर है और अगर ए स्टार इक्वल टू ए आ जा रहा है तो इसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंट्रीज के केस में हर्मिशियन मैट्रिक्स नाम देते हैं। और अगर इंट्रीज रियल है तो ए स्टार जो होगा वो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज ही होगा, क्योंकि उस केस में रियल इंट्रीज पर बार लगाएंगे, कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्टार जो होगा अल्टीमेटली ए ट्रांसपोज ही बन जाएगा तो रियल इंट्रीज के केस में। तो अगर कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है और ए स्टार इक्वल टू ए है, मींस कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम एज ए, इन दैट केस कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उदाहरण के लिए ये दो एग्जांपल, ये ओवर रियल फील्ड है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स है तो कब ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल इंट्रीज तो जहां पर है वहीं पर रहेगा, बाकी सारी इंट्रीज जीरो है तो उसका पोजीशन चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली जीरो ही रहेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये एक एग्जांपल है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जहां पर हम देख सकते हैं कि ए स्टार ए अगर करेंगे तो ए स्टार करेंगे तो अल्टीमेटली ए ही आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि जब बार लगाएंगे दोनों में तो ये देख सकते हैं कि ट्रांसपोज करने पर ये दोनों इंट्रीज चेंज हो जाएंगे, इस दोनों इंट्रीज के पोजीशन। बट एक बार फिर बार भी लगना है, कंजुगेट लगना है, तो 1 + 2i का कंजुगेट कितना होगा, 1 - 2i। सिमिलरली 1 - 2i का कंजुगेट 1 + 2i। तो जब ये पोजीशन चेंज करने के बाद कंजुगेट लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स आएगा वो आपस से यही आ जाएगा। सिमिलरली ये i और ये -i का भी पोजीशन चेंज होगा, बट देन अगेन कंजुगेट लगने के कारण ये फिर से पोजीशन चेंज होने के बाद यहाँ पर i आएगा, बट फिर कंजुगेट लगेगा i पर तो -i आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फील्ड पर इंक्रीज है ए का मैट्रिक्स का और ए स्टार जो है -a के बराबर आ रहा है
तो उस केस में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है स्क्यू हर्मिशियन। जैसे कि ये एग्जांपल A2 जो मैट्रिक्स लिया गया है, इसका A2 स्टार करेंगे, मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A2 बार का ट्रांसपोज, ईच एंट्रीज पर बार लगाएंगे यानी कंजुगेट लगाएंगे। तो क्या होगा, ईच एंट्रीज पर कंजुगेट लगाएंगे तो 3i क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट, -3i। 1 प्लस आई, आयोटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, एंड देन -1 माइनस आई, और माइनस आई है तो आई, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -3i, 1 -1 माइनस आई, 1 माइनस आई, एंड देन देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, माइनस ऑफ A2 ही है। इसमें अगर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये वापस से A2 बन जाएगा। कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यही एंट्री अगर वह रियल फील्ड रहे, ए का एंट्री जो है प्योरली रियल नंबर्स रहे, जैसा कि A1 के केस में, तो इस केस में बार लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंजुगेट लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वहां पर जो ए स्टार होगा वो सिंपली ए ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो उस केस में स्क्यू, उसका नाम जो देते हैं वो चेंज करके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते हैं। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं मतलब हम रियल फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, ए का एंट्रीज का, और स्क्यू हर्मिशियन बोल रहे हैं तो मतलब हम कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर जो एंट्रीज है का वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, ए स्टार जो है ए ट्रांसपोज बन जाएगा, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, -ए। देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का एग्जांपल A1 का जब ट्रांसपोज करेंगे और तो जो अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स आएगा वो -a के ही बराबर, A1 के बराबर आएगा। देन पीरियोडिक फंक्शन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को पीरियोडिक कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ k सच दैट ak + 1 = a फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो कह सकते हैं कि अगर k = 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये अगर 1 है तो इस केस में A² = a, ये तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वो स्पेशल केस हो गया। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि के का तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स का उदाहरण लेते हैं, इसका हम पहले स्क्वायर करते हैं तो ये आया एंट्री मैट्रिक्स, एंड देन इसका फिर क्यूब किए, क्यूब जब किए तो A² × a करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो वापस से a आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो k का वैल्यू है ये कितना है, k का वैल्यू 2, k = 2 के लिए क्या हो रहा है, ak+1 जो है वो a हो जाए, हमें हमेशा हो जा रहा है। तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, और k को पीरियड भी कहते हैं। तो यहाँ पर पीरियड इस मैट्रिक्स का कितना है, 2। नेक्स्ट इज वेंडर मोंडे मैट्रिक्स। अभी तक जितने भी मैट्रिक्सेस पढ़ा हमने उन सब मैट्रिक्स में सब सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थे। ये मैट्रिक्स है जो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी m×n ऑर्डर का हो सकता है। और इसका फॉर्म जो होता है ये स्पेशल टाइप का फॉर्म होता है, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 1 1 1 एंट्रीज, सेकंड कॉलम में x1 x2 अप टू xm, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उसका स्क्वायर, एंड सो ऑन, पावर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अप टू x1 n-1 तक। सिमिलरली x2 का पावर बढ़ते जाएगा x2 n-1 तक, एंड xm का पावर बढ़ते जाएगा xm n-1 तक। तो इस टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर जो है लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए काफी आता है। तो उसमें वेंडर मोंडे मैट्रिक्स यूजुअली अपीयर होता है, वहां पर इसके प्रॉपर्टीज को के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स को, या ओवर डिटरमाइंड प्रॉब्लम भी कहते हैं उसको। तो उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे कि लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम क्या होता है। फिलहाल जो भी मैट्रिक्स इस फॉर्म का रहेगा, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का m×n मैट्रिक्स, सच दैट xi और xj जो है नॉट इक्वल रहेगा फॉर एनी i इज नॉट इक्वल टू j, मीन्स किसी भी ij डिफरेंट ij के लिए xi और xj जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को वेंडर मोंडे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया गया 4×4 का। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 1 है, सेकंड कॉलम जो है x1 x2 x3 और ये x4, ये सारे अलग अलग एंट्रीज हैं।
तो थर्ड कॉलम जो होगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली इस तरह से पावर्स बढ़ते जाएगा। तो अभी स्क्वायर हुआ थर्ड में, ये फोर्थ कॉलम जो है उसमें क्या होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब यानी 8, 3 का पावर 3 यानी 27, 4 का पावर 3 यानी 64 एंड 5 का पावर 3 यानी 125। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका स्पेशल स्ट्रक्चर है। इस तरह के मैट्रिक्स को वैन डेर मोंडे मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद सर्कुलेंट मैट्रिक्स है। सर्कुलेंट मैट्रिक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सारे मैट्रिक्स का स्पेशल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि फर्स्ट कॉलम जो है वहां देख सकते हैं कि सर्कुलेंट मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम सी रखा गया है, ताकि कोई भी दूसरा नाम भी दे सकते हैं, बट हमने यहाँ सी ही दिया है क्योंकि सर्कुलेंट मैट्रिक्स नाम के हिसाब से। फर्स्ट कॉलम जो है सी नॉट, C1, C2 एंड इस तरह से Cn-1। सेकेंड जो कॉलम है उसमें क्या करेंगे, ये जो एंड हुआ है, ये एंट्री से एंड हुआ है, तो इसी एंट्री से स्टार्ट होगा सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जहां से फर्स्ट कॉलम एंड हो रहा है, Cn-1 से स्टार्ट हो रहा है एंड फिर सारे एंट्रीज जो है वो इसी तरह से शिफ्ट हो गया, एक एक प्लेस पर नीचे हो गया। C0 जो है, C0 जो है एक प्लेस नीचे आ गया, पहले ऊपर में था ये नीचे आ गया, C1 जो है नीचे आ गया, इस तरह से करते करते ये कहाँ पर एंड होगा, Cn-2 पर। Cn-2 पर एंड हो रहा है, तो यहाँ से ये जहां से एंड हो रहा है वहां से थर्ड कॉलम स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ईच कॉलम आर द सेम एज द प्रीवियस कॉलम but they are shifted one position downwards and wrapped around at the top। so कोई भी j कॉमा kth एंट्री देखना है c का, तो j कॉमा kth एंट्रीज को कैसे देखेंगे, c ऑफ j माइनस k करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि j और k का वैल्यू, j का वैल्यू 2 ले लेते हैं, k का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 2 कॉमा 3 का वैल्यू कितना होगा, c ऑफ 2 माइनस 3 यानी c ऑफ -1, और मॉड n पर ले रहा है यानी c ऑफ -1 कितना हो जाएगा, C of n-1। तो किसी भी इंट्रीज को C of n-1 यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी इंट्रीज को इस ट्रांसफॉर्म जो है इस तरह से इस रूल के हिसाब से किया जा सकता है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि C23 मतलब सेकेंड रो में थर्ड कॉलम पर जो इंट्रीज है यानी ये वाला इंट्रीज क्लियरली दिख रहा है कि Cn-1 है, यहाँ से भी हमारा वही आया था Cn-1, जो कि मॉडलो n पर काम कर रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, ये 1 0 0 फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर दिए हम लोग, C0, C1 एंड C2, और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जहां से ये एंड हो रहा है वहां से शुरू होगा, तो 0, फिर जहां से शुरू हो रहा है फर्स्ट कॉलम वो 1, इसके 0, ये कहां से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो 0 लिख देंगे। सेकंड रो जो है, सेकंड कॉलम जो है जहां से स्टार्ट हो रहा था, ये एंट्री लिखेंगे यहाँ पर 0, फिर ये एंट्री लिखेंगे 1, ये क्लोज हो गया। तो ये एक सर्कुलेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल है 3 क्रॉस 3। इस तरह से इन जनरल कोई भी बहुत सारे, इनफैक्ट ये तो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक सर्कुलेंट मैट्रिक्स है। तो इस तरह से कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं 0 1 0, ये पहला ले लेते हैं पहला कॉलम, तो दूसरा सर्कुलेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0 से एंड हो रहा है तो 0, फिर यहाँ पर एंट्री जो है 0 होगा, ये वाला एंट्री यहाँ आ जाएगा, और ये वाला एंट्री फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 से एंड हो रहा है तो ये वाला एंट्री 1 पे चला जाएगा, ये वाला 0 एंड देन 0। ये भी एक जो एग्जांपल है, ये भी एक सर्कुलेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल। लास्ट जो स्पेशल मैट्रिक्स है उसका नाम है हैडमार्ड मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इंक्रीज जो होता है या तो +1 या -1 ही होता है, और इसमें एक कंडीशन और होता है कि ईच रोज और ईच कॉलम्स, इस मैट्रिक्स के जितने भी रोज हैं जितने भी कॉलम्स हैं वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने के कारण ये H वो मैट्रिक्स है, हैडमार्ड मैट्रिक्स को अगर H से डिनोट करें, H ट्रांसपोज जो होगा वो n टाइम्स ऑफ In हो जाएगा।
IN का मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर H1 की बात करें तो H1 ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो 1 1 माइनस 1 1, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 माइनस 1 1 1। इसको चेक करके देखते हैं कि क्या आएगा। ये 2, यहाँ पर 0 0 एंड 2, ये देख पा रहे हैं कि 2 बाई 2 आ रहा है, मतलब 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्लियरली देख भी सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 0 होगा। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर्स का, तो भी जो आउटपुट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो 0 ही होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि ईच रो एंड ईच कॉलम आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यहाँ से देख सकते हैं। और अदरवाइज हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि H1 का ट्रांसपोज, सिमिलरली H2 के लिए भी यही चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जो कंडीशन होगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये आज कुछ एग्जांपल्स था स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। स्पेशल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में इस तरह के मैट्रिसेस अक्सर अपीयर होते हैं, जहाँ पर एडवांस में हमारा नॉलेज जो है इन मैट्रिसेस के बारे में ये काम देता है। जितने भी मैट्रिसेस हमने पढ़े उन सब में से सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थे, एक्सेप्ट वैन डेर मोंडे मैट्रिक्स, जो कि जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो। और इन सब के स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण हम इन सब का डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज वगैरह प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा नया टॉपिक लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।